हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर ए के अवस्थी हैं। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पलिया में आप प्रैक्टिस करते हैं, आपका हॉस्पिटल है। 2 दिन पहले इन्होंने एक वीडियो को शेयर किया था और शेयर करते हुए ये जानकारी मांगनी चाहिए थी कि ये वीडियो AI जनरेटर है या ओरिजिनल है। उस वीडियो को लेकर के पलिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जमकर गुस्सा दिखा और उन्होंने कोतवाली का घेराव किया। देखते देखते आनंद फानन में डॉक्टर ए के अवस्थी की गिरफ्तारी की गई और उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसी दौरान डॉक्टर ए के अवस्थी की तबीयत बिगड़ी, उनको यहाँ का जो CSC है वहाँ पर उनको एडमिट भी कराया गया था। आखिर पूरा मामला क्या था, यह जानकारी करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ए के अवस्थी, हम सीधे उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ मामला था? ऐसा था, एक पोस्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री से संबंधित डाली गई, जिसको देख करके मुझे भी बड़ा खेद हुआ, बड़ा बुरा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री किसी बाहर के मुस्लिम राष्ट्र या किसी भी राष्ट्र के पैर की तरफ झुकेंगे। तो पहले हमारे दिमाग में आया कि शायद ये रुमाल गिर गया हो, उसको उठा रहे हो, तो उसको प्रोपोगंडा बना करके डाल दिया गया हो। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैंने एक उसको शेयर किया कि ये क्या AI जनरेटेड है या ओरिजिनल है। इतना ही लिखा था। बस मैंने कोई उस पर कमेंट नहीं लिखा था। मेरा किसी भी प्रकार का अभद्र या किसी प्रधानमंत्री को अपमानित करने का कोई टिप्पणी नहीं थी उस पर। मात्र इतने पे जो पहले से हमारे विरुद्ध, हमारे खिलाफ थोड़ा सा रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वैसे भी समाजवादी पार्टी से डरती है और खिलाफ रहती है, तो वो एक मुद्दा बना करके थाने में पहुँच गए होंगे। थाने से 2 सिपाही आए, एक मुरारी और एक और कोई साथ में था। तो हमको बुलाने आया कि थाना अध्यक्ष जी ने बुलाया है। तो मैंने सोचा कि थाना अध्यक्ष जी ने शायद हमको हमने कहा थाना अध्यक्ष जी से बात कराओ पहले। थाना अध्यक्ष जी ने हमको कहा कि आपसे सिर्फ 10 मिनट बात करनी है। तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने एक दरोगा के खिलाफ़ एक 156(3) में एप्लीकेशन डाली हुई है, उसमें सम्मन जारी हुए हैं। तो मैंने सोचा शायद उस सिलसिले में बुलाया हो। लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने हमको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। किसने टॉर्चर? थाना अध्यक्ष, स्पष्ट थाना अध्यक्ष, एक साथ में 1-2 और सिपाही बैठे हुए थे कि आपने ऐसे प्रधानमंत्री को अपमानित किया है। प्रधानमंत्री, मैंने कहा मैंने तो अपमानित नहीं किया है, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि AI है कि ओरिजिनल है। बोले वो AI है, सबको पता। मैंने कहा पता ही होता तो मैं लिखता क्यों भाई, अगर हमको पता होता तो ऐसा लिखता क्यों। मैं सिर्फ इतना जानना चाहा। इतने में वो बोले कि अभी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप माफ़ीनामा मांग लेना और हम इसको सब कंप्रोमाइज़ करके ख़त्म कर देंगे। कौन कह रहा था ये? थाना अध्यक्ष कह रहे, सब थाना अध्यक्ष से बात हो रही थी। तो इतने में वो भाजपा के कुछ पता नहीं पहले से बुला लिया होगा या अनेक प्रोग्राम होगा, 4-6 महिलाएं और उसमें उदयवीर और एक आशीष अग्निहोत्री, सब दारू पिए झूमते हुए चले आए अंदर ऑफिस में। वहाँ खड़े होकर के बाद में करें, खड़े होकर के खड़े वो हमको वीडियो नहीं मिल पाएगी। अगर उस हाल के अंदर CCTV कैमरा लगा है तो हम चाहेंगे RTI से उसको मांगना कि हमको वो दिया जाए कि उसमें खड़े होकर के वो कह रहा है उदयवीर सिंह ये देशद्रोही है, भारत की खाता है और पाकिस्तान की गाता है और खालिस्तानी है। बताइए, क्या अगर मैं भाजपा की किसी नीति का विरोध करूं तो मैं खालिस्तानी बन गया? क्या मैं पाकिस्तानी बन गया? अरे मैं भाजपाइयों से ज़्यादा पक्का राष्ट्रभक्त हूँ। गर्दन कटा दूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। भाजपाई कितना भी हमारे खिलाफ लड़के देख लें। आपको अपमानित करने का भी प्रयास किया गया और ये अपमान ही था कि अभी जूते की माला पहनाएंगे, कालिख लगाएंगे, नहीं तो माफ़ी मांगो। और हमारे अलावा वहाँ कोई नहीं था। सब तो मेरे दिमाग में आए, सब महिलाएं लेके आए। क्या मालूम महिलाओं से कालिख वालिख लगवाएं। तो मैंने कहा कि महिलाओं से मैं हाथापाई भी नहीं कर सकता हूँ, वो गलत हो जाएगा। तो मैं किसी तरीके से जो भी एक वीडियो थोड़ी बहुत वायरल, मैंने ज़्यादा माफ़ी नहीं मांगी, मैंने सिर्फ माफ़ी ये मांगी किसी की आत्मा को ठेस पहुँची तो माफ़ी मांगता हूँ। तो वो भी जो बना है वो थाने में बैठ करके बना है और चारों तरफ भाजपाई हमको घेरे हुए हैं, नशेड़ी जितने दारू पिए हुए और गलत तरीके से हमारे साथ अभद्रता कर रहे थे, गलत भाषा बोल रहे थे, गंदी भाषा बोल रहे थे, जो कि एक मतलब असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हुए बोल रहे थे। लेकिन पुलिस अधिकारी वहाँ पे खड़े मूर्दर्शक बने हुए थे। इस दौरान आपकी तबीयत भी खराब हुई? उसके बाद फिर हमसे उन लोगों ने कहा कि जब देखा, मैंने कहा कि मैंने थाना अध्यक्ष से कहा इनकी डॉक्टरी कराई है, तो सब दारू पी करके यहाँ हंगामा कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। हमको उठा करके सिपाहियों से कह दिया इनको ऑफिस ले जाओ। मुझे ऑफिस में जाके बिठा दिया। मैं करीब 10:30 बजे वहाँ पहुँचा था। जब 1-1:30 बज गया, मैंने कहा बोले कंप्रोमाइज़, हमने कहा कंप्रोमाइज़ हो रहा होगा तो ठीक है कंप्रोमाइज़ कर रहे हो तो ख़त्म होगा। जब 1:30 बज गया कुछ नहीं हुआ तो मैं अपने आप बाहर निकल आया। मैंने कहा अगर मुझे गिरफ्तार करना है गिरफ्तार करिए, FIR लिखनी है FIR करिए, मुझे फालतू में क्यों रोके हुए 1:30 बजे तक। क्योंकि मेरे 7 मरीज अस्पताल में भर्ती थे। एक मरीज़ बहुत गंभीर था, वो बार स्टाफ फ़ोन कर रहा कि साहब मरीज़ सीरियस है, उसको क्या करूँ। बाद में उसको हमें सुबह रिफ़र करवाना पड़ा। मेरा BP बढ़ता चला गया अपने परेशानी को लेकर के भी। हमारे अस्पताल के मरीजों का भी टेंशन हमारे दिमाग में बैठा हुआ था।
तो फिर मैंने उनसे कहा कि हमको आप हमारा बीपी बढ़ रहा है, चक्कर आ रहा है, मुझे अस्पताल ले चलिए, मुझे जांच कराइए। लेके नहीं जा रहे थे। आधा घंटा 1 घंटा मुझे वहीं टहलाते रहे। मैं बाहर बरामदे में टहलने लगा, बोले नहीं बैठ जाए। मैं बैठूंगा नहीं, मेरा सिर फटा जा रहा है, आप लेके चलिए। नहीं जा रहे तो मैंने अपने मित्र पत्रकार को फ़ोन किया। खाली इसलिए किया कि हमारे पास एक रिकॉर्ड हो जाए कि मैंने किसी को सूचना दी कि मेरा मेडिकल कराइए। मैंने उनसे ये भी कहा मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाऊंगा, पोस्टमार्टम करा के आप कह दोगे डॉक्टर तो हार्ट अटैक से मर गया, पुलिस क्या करे। तब जा करके बड़ी मुश्किल से उनको अस्पताल ले गए। वहाँ पे अस्पताल में मेरा बीपी जो था वो 215 और डायस्टोलिक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 225 के करीब आसपास था, जो हमारे पास पर्चे में रिकॉर्ड है। फिर वहाँ के डॉक्टर ने हमको भर्ती किया, रात भर भर्ती रखा, दवाइयाँ दी, मैं कंट्रोल हुआ। सुबह मैंने अपनी जमानत कराई, जमानत करा करके ही मैं घर आया हूँ। मुकदमा लिख लिया गया? इन्होंने मुकदमा लिख लिया। अब मैं यही चाहता हूँ कि एक तो मुकदमा इस बात के लिए कि ये एआई है ओरिजिनल, इसमें किस बात के लिए हमारे ऊपर मुकदमा लिखा गया? मैंने क्या अपराध कर दिया? क्या सरकार की नीतियों का विरोध करना ये क्या नाम है, राष्ट्रद्रोह हो गया? क्या भाजपा ही सरकार चलाना जानती? 70 साल से देश में सरकार चल रही थी, शासन हो रहे थे 75 साल से, और सरकारों के तो क्या वो शासन नहीं थे? और फिर कानून सबके समान है। अगर प्रधानमंत्री को जो अधिकार अपमान होता है तो मेरा भी अपमान होता है, तो मेरा भी उतना ही अधिकार है लड़ने के लिए। अगर मेरे विरुद्ध मुकदमा लिखा जाता है तो उनके विरुद्ध भी मुकदमा लिखा जाना चाहिए। मुझे राष्ट्रद्रोही और क्या नाम है, खालिस्तानी, पाकिस्तानी क्यों बोला? मैं पाकिस्तानी दिख रहा हूँ? किस कोने से पाकिस्तानी दिख रहा हूँ? नीति का विरोध करना कोई पाकिस्तानी नहीं हो जाता, कोई राष्ट्र विरोधी नहीं हो जाता। मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो एक महिला को क्या नाम है कहते हैं कि कांग्रेस की विधवा, कहीं कांग्रेस की जर्सी गाय। ये क्या अपमान नहीं है? ये गाली नहीं है? एक हमारा मुख्यमंत्री, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय माता प्रसाद पांडे की पत्नी को बुढ़िया कहता है संसद के अंदर, ये अपमान नहीं है? और मैंने एक इतनी पोस्ट कर दी तो मेरे ऊपर FIR लिख दी गई। क्या यही संविधान है? क्या यही देश है? यही कानून का राज रह गया? मैं इसी का विरोध कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी लाएँ और संविधान बचाएँ, कानून बचाएं। ये थाने में दारूबाज भाजपाइयों की जो नियंत्रण चल रहा है, इसको हटाएं। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर अवस्थी। इनका स्पष्ट तौर पे कहना कि उन्होंने जो पोस्ट शेयर की थी उसके पीछे उनका उद्देश्य किसी का भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि जानकारी हासिल करना था कि ये वीडियो AI जनरेटेड है या ओरिजिनल है। और इसी के सापेक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर उत्पात काटा और इनके साथ अभद्रता भी की और इनको बेइज्जत भी किया। ऐसे में इनकी तबीयत खराब हुई और इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब देखना यह है कि आगे क्या कार्रवाई होती है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। कैमरा सहयोगी सरताज अंसारी के साथ यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी।